झारखंड राज्य में एक जिला पड़ता है जमशेदपुर और जमशेदपुर जिला के अंतर्गत एक मोहल्ला है आदित्यपुर। आदित्यपुर गांव में सुबह सुबह एक घर में शोर होने लगता है क्योंकि घर के जो मेन मुखिया थे जिनका नाम कन्हैया सिंह था उनको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बात की खबर जब आसपास के लोगों को पड़ती है तो एकदम हल्ला हो जाता है क्योंकि जो कन्हैया सिंह थे वो पूर्व विधायक मलखान सिंह के जीजा थे। अब इस बात का जब पता पुलिस सुनती है तो वो भी एकदम हक्का बक्का रह जाती है और तुरंत उस गांव में आती है और गांव में आने के बाद शव को कब्जे में ले लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल जो कन्हैया सिंह थे उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। अब घर वाले जितने भी लोग थे सभी लोग से जांच पड़ताल शुरू कर देती है पुलिस और घर वालों में रोना धोना एकदम पूरा स्टार्ट था चूंकि घर के जो मेन मुखिया थे उनकी मौत हुई थी और साथ में जो जिले के जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं कन्हैया सिंह उन लोगों में से एक थे। आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है सभी थानों की पुलिस उस गांव में बुलाई जाती है, सभी के घर की चेकिंग होती है, सभी से पूछताछ होती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। इसी बीच 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं लेकिन पुलिस को जो है वो कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। ये बड़े आदमी थे तो आसपास के जो लोग हैं इनके समर्थक थे वो सड़कों पे आ जाते हैं और धरने प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कि किसने गोली मारा और सभी लोग जो है वो इसको पॉलिटिकल ले रहे थे कि शायद किसी पार्टी ने, चूंकि विधायक के जीजा थे तो किसी पार्टी के किसी लोग ने जो है वो इसको मार दिया इनको। तो पुलिस को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था और उसके बाद से पुलिस भी जांच पड़ताल शुरू कर देती है लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस दरअसल पॉलिटिकल की तरफ देख रही थी कि किसी पॉलिटिशियन ने इसको मरवा दिया है लेकिन बात जो है वो कुछ और था। आसपास के लोगों से जब पूछताछ करती है तो कोई फायदा नहीं होता है, पॉलिटिकल कोई भी दबाव नहीं आता है, ना ही पॉलिटिकल में कोई हाथ आता है। अब पुलिस सोचती है कि यार इसको मार कौन सकता है। पुलिस क्या करती है कि जो मोहल्ले का जितना भी सीसीटीवी कैमरा है सभी को जांच करना शुरू कर देती है लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। लेकिन जब भी पुलिस लास्ट पोजीशन में थी, सीसीटीवी कैमरा का जो वीडियो था वो खत्म ही होने वाला था, तभी वहां पर एक आदमी दिखाई देता है और आदमी का जो चेहरा है वो धुंधला था और हाथ में वो गन लिए हुआ था। लेकिन चेहरा इतना भी धुंधला नहीं था कि उस व्यक्ति को पहचाना ना जा सके क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो पूरे जिले में मशहूर था। नाम था निखिल गुप्ता। दरअसल निखिल गुप्ता जो है वो जमशेदपुर का साफ शूटर था। पैसे लेकर किसी का भी कत्ल करना, किसी को भी मारना, किसी को किडनैप करना, वो उसका यही धंधा था। अब जब निखिल गुप्ता की बात सामने आती है तो पुलिस जो है वो एकदम चौंक जाती है और पुलिस को ये अंदाजा लग जाता है कि किसी ने निखिल गुप्ता को जो है वो पैसे देकर कन्हैया कुमार का मर्डर करवाया है। अब पुलिस निखिल गुप्ता की जांच में लग जाती है कि निखिल गुप्ता कहाँ है। 1-2 दिन मेहनत करती है पुलिस और उसके बाद से जो निखिल गुप्ता है वो पुलिस के हाथे चढ़ जाता है। अब पुलिस के हाथे जब चढ़ जाता है तो निखिल गुप्ता को पुलिस बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और वो भी किसी का नाम नहीं लेता है। जब भी उसको पुलिस कहती तो वो कहता कि मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि किसने मतलब मुझे कहा था मारने के लिए। अब पुलिस जब थक जाती है तो जो निखिल गुप्ता है उसका जो मोबाइल था उसको लेती है और मोबाइल से जो कॉल डिटेल्स है उसको खंगलवाती है। जब कॉल डिटेल्स खंगलवाती है और देखती है कि जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन एक किससे किससे बात कर रहा था तो एक नाम आता है, नाम था राजवीर सिंह। दरअसल राजवीर सिंह जो कन्हैया सिंह जिनकी मौत हुई है उनकी जो लड़की है अपर्णा उसका बॉयफ्रेंड है। अब राजवीर सिंह के बारे में, कन्हैया सिंह जिनकी मौत हुई है सभी लोग जानते हैं तो जब भी जैसे ही नाम आता है राजवीर सिंह सभी लोग चौंक जाते हैं। अब उसके बाद से राजवीर सिंह को पकड़ा जाता है कि तुम इस निखिल गुप्ता जो सॉफ्ट शूटर है उस दिन इससे क्यों बात कर रहे थे। मामला जो है वो साफ था कि राजवीर जो है उसी ने कॉन्टैक्ट दिया है इसको कन्हैया सिंह को मारने के लिए। अब 2 लोग जो है वो पकड़े जा चुके थे। एक जो उनकी लड़की का जो बॉयफ्रेंड था राजवीर सिंह और जो साफ शूटर था निखिल गुप्ता, 2 लोग पकड़े जा चुके थे। अब पुलिस दोनों लोगों से पूछताछ करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि क्या कोई और भी मतलब कि इस मिशन में शामिल था, कोई और मरवाना चाहता था कि नहीं मरवाना चाहता था। लेकिन उसके बाद से पुलिस को जो है वो कोई फायदा नहीं होता है। पुलिस को यहाँ पर फिर एक और फायदा होता है, जो बॉयफ्रेंड है अपर्णा का राजवीर उसका कॉल डिटेल्स जो है वो पुलिस खंगालती है। अब जब कॉल डिटेल्स खंगवाती है तो पता चलता है कि राजवीर उस दिन एक तो जो सॉफ्ट शूटर है निखिल गुप्ता उससे बात कर रहा था और दूसरे तरफ जो है जो अपर्णा है उससे बात कर रहा था। अब यहाँ पर मामला ये भी साफ था कि अपर्णा भी हो ना हो अपने पिता के कत्ल में शामिल है। अपर्णा को भी जो है वो पुलिस
पकड़ लेती है। अब यहाँ पर कुल जो है वो 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। एक कन्हैया कुमार जिनकी मौत हुई है, उनकी लड़की अपर्णा और उसका बॉयफ्रेंड राजवीर, और एक जो जिसने कत्ल किया निखिल गुप्ता। अब पुलिस जब पूछताछ करती है और कहती है कि ये बताओ, राजवीर से पूछती है कि तुमने इसको कॉन्ट्रैक्ट देकर कन्हैया सिंह को क्यों मरवाया। तो वो कहता है कि दरअसल मैं उनकी लड़की अपर्णा से प्यार करता हूं और वो जान चुके थे कि मैं उनकी लड़की से प्यार करता हूं, उससे मिलता हूं। तो ये आए दिन मुझको धमकाते रहते थे और कहते थे कि मेरा पॉलिटिकल हाथ है, मैं तुमको मरवा दूंगा, तुमको पुलिस में फंसा दूंगा, इस तरह के वो मुझको धमकी देते थे। इसलिए हम और हमारी जो उनकी जो लड़की है अपर्णा, हम दोनों लोग परेशान थे। वो अपने पिता को समझाती लेकिन उसके पिता नहीं मानते थे। तो वो कहता है कि एक दिन हम लोग प्लान बनाए कि किसी तरह से जो है वो जो इनको है, जो कन्हैया सिंह है, उनको मरवा देते हैं। अब मरवा देने के बाद सवाल ये था कि कौन मारेगा। तो ये लोग सोचते हैं कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर मरवाते हैं। अब यहाँ पर ये जो निखिल था वो पूरे ज़िले में मशहूर था। तो राजवीर है वो कहता है कि एक निखिल गुप्ता नाम का है और वो मार सकता है। तो जो अपर्णा है वो कहती है ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह था कि जो वो तो मारेगा तो पैसे लेगा, और राजवीर के पास पैसे नहीं थे। तो अपर्णा जो है वो क्या कहती है कि अपने अंगुली से एक अंगूठी निकालती है। अंगूठी का जो कीमत था वो 1 लाख रुपए था। दरअसल कन्हैया सिंह जो है वो उसके बर्थडे में अपनी लड़की अपर्णा को गिफ्ट में दिए थे। अपर्णा उस अंगूठी को निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड को दे देती है और कहती है कि ले जाकर इसको जो शूटर है उसको दे दो और कह दो कि मार दे। अब इसके बाद से कहने मतलब कि जो पिता उसको गिफ्ट में, उसके बर्थडे के गिफ्ट में अंगूठी दिए थे, उसी अंगूठी के पैसे से वो अपने पिता का कत्ल करा दी। और उसके बाद से जो राजवीर है वो अंगूठी लाकर इसको दे दिया और इसने मार दिया। और कहा भी गया कि जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन जो अपर्णा है वो बार बार अपने पिता का लोकेशन बता रही थी कि मेरे पिता यहाँ पर खड़े हैं, इस वाले रूम में हैं, चूँकि मारने में जो है वो आसानी हो जाए। और ऐसा हुआ भी, मारने में आसानी हो गया। और जो निखिल गुप्ता है वो चुपके से घर में अंदर दाखिल हो गया और जाकर कन्हैया सिंह को मारकर वहाँ से फरार भी हो गया। लेकिन असल में काम आया जो मोबाइल का जो कॉल रिकॉर्डिंग है, उससे पुलिस इस केस के जड़ तक पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर ली। जहां लग रहा था कि ये कोई पॉलिटिकल मर्डर है, लेकिन ये जो मर्डर है वो घर के ही लोगों ने करवाया था। तो दोस्तों ये कैसा लगा आपको ये स्टोरी, आप नीचे कमेंट कर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इस तरह की कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सतर्क करना है, वो लोग रिश्तों को अहमियत को समझे और इस तरह के अंजाम ना दे।